वहीं रुकिएगा, वहीं पे वहीं रुकिएगा। ठीक है बाबा। नमस्कार, सभी का स्वागत। हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है पूरा देश। आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोने से बाबा धाम झारखंड जाने वाले देख सकते हैं ये कांवरिया कैसे ठंड के मौसम में जहां पर 8 डिग्री सेल्सियस वहां बिना चप्पल के ये सभी लोग क्रॉस कर रहे हैं। झारखंड में सर्दियों में भी बाबा धाम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन भक्तों की आस्था कम नहीं है। यहाँ जनवरी की अगर बात करें तो मकर संक्रांति और अब बसंत पंचमी को लेकर जो भक्त हैं वो गांव-गांव से, दंडी बाबा जो हैं वो गांव-गांव से जाते हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, ये पूरा नारा गुंजयमान होता है और भक्त जो हैं वहाँ बाबा धाम पहुँचते हैं। ये देख सकते हैं कांवरियों का। ये कांवरिया सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के हैं, दरभंगा जिला है, जहाँ पर कुछ कांवरियों से हमने बात किया। आइए इनकी तकलीफ के बारे में जानते हैं। ठंड के मौसम में बाबा धाम की यात्रा संभव और भक्ति में दर्शन के साथ साथ सर्दियों के आनंद भी ये कांवरिया लेते हैं। कठिन परिश्रम के साथ बाबा धाम जा रहे हैं। ठंड में जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग रामपुरा से आ रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जिसको बुलाया जाता है वहाँ जा रहे हैं। रामपुरा कहाँ पर हुआ? रामपुरा हुआ सिंहवाड़ा प्रखंड के पास। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुशांत। सुशांत जी, इतने ठंड में जहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस ठंड पहुँच चुका है और इतने कपकपाते ठंड में जहाँ लोग 4-4 जैकेट पहने हुए हैं और इसी में आप लोग बिना चप्पल और कैसे सफर कर पाते हैं गमछा पहनकर? ये सब बाबा का महिमा है। महादेव बुलाते हैं, महादेव के इच्छा से, अपने आत्मबल से, महादेव का आशीर्वाद, तो सभी कांवरिया बंधु अपना जाते हैं। शक्ति कहाँ से मिलता है? क्या महादेव सब पंचशूल पे लौ रहता है, एकदम ध्यान पंचशूल पे करके और बस महादेव का नाम लेते हुए हम लोग बस क्या बोलते जाते हैं? क्या बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा। कितने साल से जा रहे हैं आप? हो गया कम से कम नहीं भी कुछ तो 10 साल। इसी ठंडा में ही जाते हैं? हाँ। कितना एक दिन में कितना किलोमीटर चल जाते हैं? डिपेंड करता है, 30-32 किलोमीटर एवरेज के हिसाब से। कि ये बाबा धाम के रास्ते में लोग जा रहे हैं ठंड में, आप भी बिना कपड़े के हैं अभी, और कैसे सफर हो पाता है बाबा धाम जाने वक्त में? ये देखिए, अपना कुछ नहीं होता है और ये सब कुछ बाबा बैद्यनाथ का। पूर्वोत्तरे प्रज्वलका निधानम सदा वसंतम गिरजा समेतम सुरासुराधिपात पंकजम श्री बैद्यनाथम तनहम नमामि। ये सारी बैद्यनाथ की कृपा है। इस कोल्ड ठंडा में कैसे लोग चलते हैं, 5 किलोमीटर चल नहीं पाते हैं। बाबा के दरबार में कोई भी कमरत हुआ अभी 30 किलोमीटर से कम दूरी तय नहीं करेंगे। 3 बार स्नान करना होता है इनको। 3 बार जो है सो नित्य क्रिया, जब भी जाएंगे तो स्नान करेंगे। बिस्तर पर जाने से पहले इनको पूरी निष्ठा के साथ रहना पड़ता है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा धाम के रास्ते में सब कठिन दूर हो जाता है, बहुत कठिनाई दूर हो जाता है। जी, बैद्यनाथ नाम है इनका नाम। हाँ। बैद्यनाथ, तो बैद्यनाथ मतलब वर्ल्ड के मालिक है ये। तो कोई हेड होता है, डॉक्टर होता है, तो सर्जरी का, मेडिसिन का, ये तो पूरे वर्ल्ड के बैद्यनाथ हैं। तो सबका दुख करते हैं, इनके सामने में क्या बोला जाए। चलिए ठीक है, एक चीज़ बताइए कि जब हम कहीं बैठते हैं ठंड में तो कपकपाने लगते हैं, तो क्या अंदर से कुछ होता है या फिर नहीं होता है? एकदम नहीं होता है। कुछ पता ही नहीं चलता है, जो मतलब ठंड पड़ रहा है। अभी बासुकीनाथ से हम लोग बाबा का जल चढ़ा के 31 तारीख को आए हैं बाई कांवर, सुल्तानगंज से टू देवघर। तो कल इस रास्ते में पता ही नहीं चलता है जो कि ठंड पड़ रहा है। क्यों ऐसा? ये बाबा की कृपा है और हम लोग बैद्यनाथ की कृपा समझ के सारा काम करते हैं। अभी 2 बजे रात में इनको स्नान करना पड़ेगा। 3:45 में लोग जग जाते हैं। हाँ, इनका पूरा शेड्यूल थोड़ा बताइए। इनका शेड्यूल है जी, ये सुबह से जब बाबा का आरती होगा, शाम में आरती होने के बाद ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, कपड़ा खोल के खाना बनाएंगे, कपड़ा खोल के भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाबा की आरती होगी, रामधुन की डोला लेके ये लोग निकलते हैं, जो 36 रोज 40 रोज तक नवाह चलता है। इन लोगों का रामधुन का डोला चलता रहता है। और बहुत कठिन तपस्या है। इसको बहुत बम ऐसे हैं जो 3 पत्ते की बेलपत्र चिबा करके ही 20-20 रोज 22-22 रोज तक रहेंगे। नवाह चलता है, मास पारायण, रामायण है, सब तरह का अनंत बाबा की महिमा है। बाबा तो क्या ये जो कहावत है कि लोग कहते हैं कि जैसे कि गाजा के दम पर जो है लोग ताकत में रहते हैं, ये सब क्या गलत है? कहने वाले की सोच, हर धर्म में हर जगह कुछ बोला जाता है तो अलग चीज़ है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। गाजा चीलम की कोई बात नहीं होती है। बहुत बम तो ऐसे हैं जो चाय तक नहीं पीते हैं, पान नहीं खाते हैं,
बाबा के दरबार में मुंह जुठा नहीं करते हैं तो गाजा कैसे पिएंगे। अच्छा, हमने कल देखा कि देकुली में कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ गमछा पहनकर, जी, जी, जी। मतलब उतने ठंड में जहाँ पर लोगों जी, का जी, जी, हाथ जी। सर्द था, जी, हम जी, लोग जी। कपकपा रहे थे, ऐसे अभी में मेरे लोग नहा पास रहे देख थे। लीजिए क्या तो क्या जी 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 ऐसा हमेशा बाबा का जब भी आरती होगा या जो भी होगा तो कपड़ा खोल के ही लोग निष्ठा के साथ रहेंगे, भोजन भी करेंगे कपड़ा खोल के और आरती भी करेंगे कपड़ा खोल के। तो सारा निष्ठा वैद्यनाथ जानते हैं। अब वैद्यनाथ के दरबार में कुछ नहीं होता है। आपका नाम क्या हुआ? कृष्ण मोहन चौधरी, रघुनाथ बम के नाम से हम जाने जाते हैं। घर कहाँ हुआ? ये सहरा आनंदपुर। तो ये बताएं कि इस ठंड के मौसम में अभी ये लोग कब जल चढ़ाएंगे? आज ये जो लोग जा रहे जल रहेंगे शिव पंचमी के दिन, हैं। शिव पंचमी मतलब सरस्वती पूजा के दिन। सरस्वती पूजा के दिन। जी, जी, जी। तो कितने बम इस क्षेत्र मतलब इस समय में जाते हैं? कितने बम पूरे बिहार से, मतलब पूरे देवघर में तो कम से कम सीतामढ़ी, पोसुआ, पटनिया, सीतलपट्टी, बघारी, मुसहरनी, खरका, बसंत, सिनवार, गोपाल, हरपट्टी सब गांव से डोला निकलता है और डोला में बहुत लंबा खर्च भी होता है और डोला रामधुन का रहता है और भगवान की आरती होते हुए महादेव को प्रसन्न करने के लिए रामधुनी होती है। राम की चर्चा करो तो शिव पसंद, शिव की चर्चा करो राम पसंद। यही इन लोगों का है। अच्छा, ये हाई स्कूल में क्या मतलब इस बार ठहरे हैं कि नहीं? हाँ, इस बार मैडम मना कर रही थी, जो डीएम साहब ने मना किया है कि विधायक जी आकर के खुलवाए, रामचंद्र जी हायाघाट के विधायक उन्होंने खुलवाया और उनकी कोटि कोटि उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। सारा कमत हुआ बंद, तो रामचंद्र जी ने अच्छा काम किया है। कितने लंबे समय से यहाँ पे बम रुकते आ रहे हैं हाई स्कूल में? हम लोग के जन्म से पहले, मेरा 57 वर्ष एज हो गया, हमारे जन्म से बहुत पहले से आ रहे हैं। ठीक है।